चलिए ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था, कॉमन पोजीशन का। कॉमन पोजीशन क्या होता है, जब किसी एक ही चीज पे दो लोगों का अधिकार होता है तो हम लोग उसे कॉमन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन मीन्स क्या होता है, अधिकार होना। इतनी बार ये नाम आ चुका है कि आप लोग को एकदम रट गया होगा कि भाई पोजीशन मीन्स क्या होता है, अधिकार होना। कॉमन मतलब जो जब दो लोगों का होता है, दो तीन लोगों का, यानी एक चीज पे जब ज्यादा लोगों का अधिकार हो जाता है तो उसी को कॉमन पोजीशन हम लोग करते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम्स कार हैव बीन वॉश्ड। ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये सेंटेंस किसका है, कॉमन पोजीशन की बात इस सेंटेंस में हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा था काफ़ी अच्छे से, एक बार फिर से इसे रिकॉल करने जा रहे हैं हम लोग। तो राम एंड श्याम, एपोस्ट्रोफी किस पे लगा है, श्याम पे लगा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो कार है, ठीक है, ये जो कार है आपकी, इस पे किसका हक है, दोनों का है, राम और श्याम दोनों का है। यानी जब किसी एक चीज पे दोनों का हक होता है तो हम लोग जो पोजीशन होता है वो दोनों पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, दोनों पर नहीं लगाते हैं, किस पर लगाते हैं फिर, जो लास्ट में होता है। यानी जैसे ये दो नाम है, एक राम है और एक श्याम है, तो जो लास्ट में यानी जो श्याम है, ठीक है, श्याम के ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, राम के ऊपर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अगर वो लगेगा तो सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एंड है। हाँ, अगर आप राम पे लगा दोगे एपोस्ट्रोफी तो राम का अधिकार किस पे हो जाएगा, एंड पे हो जाएगा, और ये बिल्कुल उसका सेंस यानी अर्थ मीनिंग ही गलत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए राम पर नहीं लग सकता। लेकिन भाई अधिकार तो दोनों का है, और कार कितनी है, एक ही है, मतलब एक पे ही दोनों का अधिकार है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला हमारा नाउन होता है उस पर हम लोग एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो ये जो मेन यहाँ पे नाउन कौन सा होता है, मेन नाउन क्या होता है, ये आपका होता है मेन नाउन। मेन नाउन क्या होगा, कार होगा। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, राम और श्याम क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। बहुत बार हमने बताया है, राम और श्याम क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। सिंपल सी बात है, जिस पे एपोस्ट्रोफी लगा होता है वो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या हो गए आपके, एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका मेन नाउन। अब मेन नाउन क्या है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है भाई, जिसकी एक, जब एक की बात करते हैं सिंगुलर होता है, जब एक से ज्यादा की बात करते हैं तो प्लूरल होता है। तो जो मेन नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है या हैव लगता है, हैज लगता है। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज लगता है, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यानी जब किसी एक चीज पे पोजीशन आपको दिखाना है और दो लोगों का अधिकार है, ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो एपोस्ट्रोफी होगा वो सेकंड वाले पे लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अगर यहाँ पे कार्स कर दिया जाए फिर क्या होगा, हैज या हैव होगा। क्यों, क्योंकि जो मेन नाउन है, जो मेन नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। हाँ, कार है और कार क्या है, प्लूरल है, तो हैव लगेगा। अच्छा, प्लूरल तो ये भी है, अगर मान लो ये सिंगुलर है और लेकिन ये क्या है, ये दोनों तो प्लूरल हो गए, राम और श्याम, फिर भी हैज लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है। राम और श्याम क्या है, एडजेक्टिव है। मेन नाउन क्या है, मेन नाउन आपकी कार है ना, बात कार के बारे में हो रही है, वो तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो हम मेन नाउन को देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। समझ में आई बात। इसको देख के कि नहीं अरे यार राम और श्याम है, दो लोग हैं तो हम लोग प्लूरल लगा देंगे हैव, नहीं,
मेन नाउन से आपको देखना रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने मेन नाउन को कार्स किया यानी प्लूरल किया, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी यानी हैव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था। अब यही अगर जो कार है वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका कॉमन पोजीशन था। जो अगला है वो है स्प्लिट पोजीशन। ये आपने पढ़ा है, स्प्लिट पोजीशन? नहीं, कल ही तो बताया था ये। हाँ, ये नाम नहीं बताया था क्योंकि लास्ट में क्या हुई थी, लाइट कट गई थी और जल्दी जल्दी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं स्प्लिट पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ देते हैं, अलग अलग बताते हैं। भाई इसमें मैंने क्या किया, पोजीशन को एक ही तो बताया है, दोनों का पोजीशन एक ही है, दोनों का अधिकार एक ही है। और स्प्लिट मीन्स होता है अलग अलग कर देना, तोड़ देना। ठीक है, मोबाइल यूज करते होगे तो उसमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, दो भाग में बढ़ जाती है, तो इसीलिए उसको स्प्लिट स्क्रीन बोलते हैं, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी स्प्लिट पोजीशन मतलब अलग अलग कर देना, यानी पोजीशन अब क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। खैर पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था इस बारे में, जैसे राम्स पेन एंड श्याम्स बुक। राम्स पेन एंड श्याम्स पेन बुक्स इज आर ऑन द टेबल। ये अब यहाँ पे ये देखिए, पोजीशन की बात इसमें किस पे है, राम का जो पोजीशन है वो क्या है, पेन है। ठीक है, और श्याम का क्या है, श्याम का क्या है, बुक है। ठीक है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, तो भाई जब दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी, जब दोनों की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी लगाओगे क्योंकि दोनों की पोजीशन अलग अलग है और ऑब्जेक्ट भी अलग है। भाई यहाँ पे पेन की बात हो रही है, राम की पेन है और श्याम की क्या है, बुक है, पोजीशन अलग अलग होगी। लेकिन अगर ये तो ये सही, अब यहाँ बताओ इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, आप बताओ इज क्यों आएगा। यहां पे मैंने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग नहीं देखोगे, इसके आप मेन नाउन देखो, मेन नाउन ये है, तो यहाँ भी तो देखो मेन नाउन कितने हो गए, दो हो गए, एक बुक हो गया और एक पेन हो गया। भाई एक इसका ले लिया, एक इसका ले लिया, टेबल पे दो चीज हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। इसको एक की बात हो गई। ठीक है, टेबल पे भाई इसकी भी पेन रखी हुई है और बुक भी रखी हो गई। ये श्याम यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये राम यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो मेन नाउन कितने हो गए, दो हो गए। जब दो नाउन है तो उसके हिसाब से लगेगा ना। हाँ, ये हमेशा याद रखना, स्प्लिट पोजीशन पोजीशन होगा तो भाई अलग अलग अधिकार की बात होगी, दो चीजों पे अधिकार होगा, है ना, तो हमेशा प्लूरल रहेगा। यहाँ पे जो आपका मेन नाउन है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, सेम इसी को अगर हम कर देते हैं, राम्स पेन एंड श्याम्स पेन इज आर ऑन द टेबल। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ पे जो राम की पेन है और श्याम की पेन है, दोनों की पेन है। ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक टेबल है, यहाँ पे सपोज कर लेना ये टेबल हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये पेन रखी है, एक ऐसे रख दी गई, और मान लो बहुत सारी पेन्स रख दी गई। यहाँ पे क्या बोला है, राम्स पेन एंड श्याम्स पेन इज आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या हुआ, अभी तो मान लो दो पेन रखी है, एक अलग अलग पेन रखी है, ठीक है, तो इनकी दोनों की पेन रखी है, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी भी पेन रखी है, इसकी भी पेन रखी है, तो कितनी हो गई, एक। मान लो अगर आप इसकी भी मान रहे हो, एक पेन इसकी है, एक पेन इसकी है, तब भी कितनी हो गई भाई, दोनों की पेन रखी है, आप एटलीस्ट एक पेन तो होगी ही, एटलीस्ट एक तो पेन होगी ही, ठीक है। तो राम्स पेन एक, श्याम्स दो पेन हो गई, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से, यानी ये भी आपका सही है सेंटेंस, और हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि राम्स पेन, सॉरी राम्स एंड श्याम्स, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। राम की और श्याम की पेन क्या है, टेबल पे रखी है। अब ये बताओ यहाँ पे दोनों पे एपोस्ट्रोफी होगा कि एक पे? आपने कॉमन वाले में क्या पढ़ा था कि जो लास्ट में होता है उस पे एपोस्ट्रोफी लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये यहाँ पे एज अ कंपाउंड काम करते हैं ना, एज अ कंपाउंड की तरह वर्क कर रहे हैं भाई, दोनों की बात हो रही है, और लास्ट में हम पोजीशन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, राम्स और श्याम दोनों की पेन रखी है, ठीक है, दोनों की पेन रखी है भाई, इसकी भी है और इसकी भी है, यानी जब दोनों, हाँ दोनों की पेन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमेशा पेन्स हो जाएगा। आप क्या होगे, इसकी एक पेन, एक ना एक पेन तो इसकी रखी ही है, एक इसकी भी रखी है, हो सकता है इसकी दो पेन हो, इसकी एक पेन हो, तब भी तो ज़्यादा हो गई, पर तब भी तो पेन्स ही होगा। हो सकता है इसकी दो हो, इसकी एक हो, तब भी तो प्लूरल बन रहा है। और आप मिनिमम लो कि भाई दोनों की दो दो नहीं, हम मिनिमम एक एक लेते हैं, तब भी तो प्लूरल हो गई ना, एक से ज़्यादा, इसीलिए हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, पेन्स आएगा, ठीक है। और हाँ, ये क्या हो गया आपका मेन नाउन, और मेन नाउन के साथ हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यानी प्लूरल की वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यानी जो स्प्लिट पोजीशन होगा यहाँ पे आप सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था भाई कि वो एक कार भी खरीद सकते हैं मिलके, और दो कार भी, तीन कार भी, ज़्यादा कार भी, ठीक है। लेकिन जब आप स्प्लिट पोजीशन करोगे अलग अलग, तो हमेशा आपके दोनों जो एडजेक्टिव ये दोनों रहते हैं, राम्स और श्याम, दोनों पे आपके पोजीशन आएगा, ठीक है, अलग अलग पोजीशन आएगा, और जो यहाँ पे पोजीशन होगा जिस पे, वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, ये हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जो आपने पढ़ा है उसी से दोनों को मिक्स करेंगे। एक कॉमन पोजीशन हो गया, स्प्लिट पोजीशन, समझ में आई बात ये या नहीं? ठीक है। एक और कल मैंने आपको फादर वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है, क्या था, जैसे रवि एंड राहुल, रवि एंड, लिख देता हूँ, रवि एंड राहुल्स फादर वर देयर। अब यहाँ पे बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है। सही है। हाँ। अरे वो वहाँ पे ऐसे लगेगा फादर्स। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे फादर्स होगा, अभी मैंने बताया, देखो दोनों पे पोजीशन लगा हुआ है, दोनों की पोजीशन लगी हुई है, दैट्स मीन यहाँ पे स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है, अलग अलग अधिकार की। और जब आपके अलग अलग अधिकार की बात होती है तो हमेशा यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। भाई एक पापा इसके हो गए, एक पापा इसके हो गए, है ना, दो पापा हो गए, एक ही पापा तो रहेंगे नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों को मिक्स करा के कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं और आप उसके आंसर दीजिए। आपको फर्स्ट नंबर है, देयर इज नो मनी
इन रमन्स एंड करन्स ज्वाइंट अकाउंट। पहला एग्जांपल ये है, आप मुझे बताओ इसमें क्या गलती है या क्या एरर है या सही है सेंटेंस। अगर गलत है तो कहाँ गलत है और सही है तो सही कैसे है। ज्वाइंट करण एंड रमन लाइफ। रोहन एंड Mohan's car had been sold to her। ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, आपको इसमें बताना है कि क्या गलती है और क्यों गलती है या सही है कि नहीं। फर्स्ट वाला गलत है। देयर इज नो मनी इन रमन्स एंड करन्स ज्वाइंट अकाउंट। आप बताइए। अब इतना ये चीज़ हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, इसीलिए इसको आज हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में ही डिस्कस किए हैं। बाकी कल काफ़ी हम लोग एक्सप्लेन करके इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। बताइए, देयर इज़ नो मनी इन रमन्स एंड करन्स ज्वाइंट अकाउंट। आप बताओ। ज्वाइंट, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पोजीशन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं पोजीशन में ही कुछ इधर उधर होगा, इतना तो दिमाग में आना चाहिए। पोजीशन में होगा, नहीं तो वर्ब में होगी, हेल्पिंग वर्ब में होगा। आप बताओ। अकाउंट्स में एस लगेगा आपके अकाउंट्स हो जाएगा, ये प्लूरल वाला है ना, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस वर्ड को ध्यान दो आप। ज्वाइंट मीन्स क्या होता है आपका, है ना, आपका ज्वाइंट है ना अकाउंट, तो आपके पेरेंट्स से आपका या मम्मी पापा का अकाउंट ज्वाइंट रहता है तो कितने अकाउंट होते हैं, क्या दो होते हैं, एक ही अकाउंट होता है। ज्वाइंट का मतलब ही होता है एक। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गई कि भाई बात कितने की हो रही है, बात हो रही है एक की। पोजीशन कितना है, एक है भाई, एक पे अधिकार है, पोजीशन अकाउंट एक है। हाँ, बता रहे हैं इसी चीज को। देखो, इन दोनों पे लगे हैं आपका एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए स्प्लिट पोजीशन के रूल्स में। भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये प्लूरल होना चाहिए आपका। अगर दोनों पे लगा है एपोस्ट्रोफी तो ये क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे आपको क्या बोल दिया, ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट का मतलब एक की बात हो गई, यानी ये तो अपने आप में सही है क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट का मतलब एक, ठीक है। और तो इसका मतलब ये क्या है, पोजीशन एक पे है। ज्वाइंट अकाउंट मतलब क्या होता है भाई, दोनों लोग का तो अधिकार एक ही अकाउंट पे हो ना। जो ज्वाइंट अकाउंट का मीनिंग ही तो यही होता है। आपके घर में सब मम्मी पापा ज़्यादातर एक ही में खुलवाए रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मम्मी का भी उस अकाउंट पे अधिकार है, पापा का भी उस अकाउंट पे अधिकार है ना। उसी तरह रमन का भी उस अकाउंट पे अधिकार है, करण का भी उस अकाउंट पे अधिकार है। यानी ये किसकी बात हो गई, कॉमन की बात हो गई, है ना। और जब कॉमन की बात हो गई तो भाई ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, इस पे लगेगा। आपको यही समझना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कहाँ पे, हाँ ये गलत है, यानी आपकी गलती कहाँ थी सेंटेंस में, यहाँ पे थी। समझ में आई बात कि नहीं। ज्वाइंट अकाउंट मतलब क्या होता है भाई, एक ही चीज पे अधिकार बता रहे हैं, यानी कॉमन पोजीशन का ये एग्जांपल है, ठीक है। और जब कॉमन पोजीशन होगा तो भाई एक पे एपोस्ट्रोफी लगेगा। चलो, करण एंड रमन्स लाइफ, लाइफ गलत है। कहाँ पे गलत है, वहाँ करंस होगा तो
यहाँ पे क्या होगा आपका करंस, क्योंकि ये क्या है स्प्लिट पोजीशन है। क्यों भाई, यहाँ लाइफ की बात हो रही है, हमारी जिंदगी, लाइफ, जीवन, तो दोनों की तो अलग अलग होती है भाई, सभी की लाइफ अलग अलग होती है। इसका मतलब अलग अलग हो रहा है, स्प्लिट पोजीशन का एग्जांपल हो गया ये। अब स्प्लिट पोजीशन में क्या बताया गया भाई, दोनों पे अपना अपना पोजीशन लेके आएंगे, क्योंकि दोनों का अधिकार अलग अलग है। ठीक है, और आप कह रहे हो लाइफ यहाँ पे प्लूरल कर दें, लाइफ प्लूरल कर दें। ये बताओ जो लाइफ है वो कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल का क्या वहां पे प्लूरल बनता है? नहीं बनता है, तो इसका प्लूरल तो बनेगा नहीं, इसका प्लूरल नहीं बनेगा भाई, अनकाउंटेबल है लाइफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गलत, मतलब अब ये सही होगा, केवल यहाँ पे आपकी एरर था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज आपको समझनी है, ऐसे ही गलतियां रहती हैं और ऐसे ही समझना रहता है। ठीक है, आगे रोहन्स एंड मोहन्स, ये कैपिटल लेटर होगा। रोहन्स एंड मोहन्स कार हैव बीन सोल्ड टू हर। रोहन और मोहन की कार थे सोल्ड कर दी गई, बेच दी गई उससे। रोहन्स एंड मोहन्स, ये देखो यहाँ पे दोनों पे एपोस्ट्रोफी है। इतना देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है भाई। जब स्प्लिट पोजीशन की बात हो रही है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैव लगी है। हैव किसको बताता है, प्लूरल को बताता है। और ये भी मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये अलग अलग पोजीशन है, लेकिन ये क्या कर दे रहा है कि काम खराब कर दे रहा है। इसका मतलब हम इसे भी क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। बातचीत समझ में आई कुछ? ठीक है, यानी यहाँ पे कार्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा। चलो, इतनी बात समझ में आई। तो ये आपकी स्प्लिट और कॉमन पोजीशन के कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था और आज एक रिवीजन भी था और प्लस मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया। ठीक है, तो इसे कॉपी करना है कि नोट्स से, पीडीएफ नोट से, पीडीएफ से कर लोगे? चलो ठीक है। ऐसा होता है कई बार, 2-3 बार तुम रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन माइक कनेक्ट करना ही भूल गए थे। अभी तो है, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, यानी जितने एस से रिलेटेड रूल्स थे, लगभग कॉन्सेप्ट, लगभग 11-12 कॉन्सेप्ट थे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब मैंने आपको शुरू में बताया था जो पोजीशन होता है इसको ऑफ से भी बताते हैं, ऑफ, ओ एफ। तो अब हम लोग ओ एफ यानी ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 01। ठीक है, क्योंकि यहां से हम लोग ऑफ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। चलो, तो ऑफ क्या है, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, एंड को पूछ रही थी कि क्या होता है, कंजक्शन। मैंने बता दिया। ऑफ, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, और ऑफ किसका काम करता है, कंपाउंड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पोजीशन का। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, काम किसका कर रहा है, पोजीशन का। ठीक है, यानी और पोजीशन क्या होता है, अधिकार, अधिकार को बताना। ठीक है, आप लोगों ने जब एस के बारे में पढ़ा था तो वहां पे क्या बताया गया था, जो एस होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है और उसमें प्लांट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर जब हम लोगों ने आगे रूल्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे कुछ जगह
हम लोगों ने पढ़ा जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी एस का यूज़ किए थे हम लोग, ठीक है। कहीं कहीं प्रोनाउंस के लिए भी हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया था, ठीक है। अर्थ के लिए मैंने यूज़ किया था, मून के लिए, सन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे आगे पढ़ा कई कॉन्सेप्ट आए और उनके बारे में हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ पढ़ा था, ठीक है। कंपाउंड नाउन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, टाइम, प्लेस, वेट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे ऑफ की। तो ऑफ भी क्या बताता है? आपके पोजीशन को ही बताता है। ऑफ किसको बताता है? पोजीशन को ही बताता है, ठीक है। और जो ऑफ का यूज होता है, ये क्या होता है? जो ऑफ का यूज होता है ये फॉर ऑल, फॉर ऑल, ठीक है। और ऑल में क्या आ गया? ऑल मीन्स क्या आ गया? इसमें आपका आ गया पीपल भी आ गए, ठीक है। पीपल भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। प्लांट, ट्री, नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर ऑल, यानी जो ऑफ होगा वो किसके लिए यूज होगा? पीपल के लिए यूज होगा, एनिमल्स के लिए यूज होगा, प्लांट, ट्री, नॉन लिविंग थिंग्स, लगभग सभी के लिए यूज होगा, ठीक है। चलो, और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहां पे क्या आएगा आपके? नाउन, ठीक है। नाउन के जस्ट बाद क्या आएगा? ऑफ, ठीक है। ऑफ, ऑफ के बाद जस्ट क्या आएगा? नाउन, ठीक है। नाउन आएगा प्लस इसके बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद क्या आएगा? फिर से नाउन आ गया। और इस नाउन से पहले आप क्या लिखोगे? द लिखोगे, ठीक है। इस नाउन से पहले आप क्या लिखोगे? द लिखोगे। एक एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज का आप ध्यान दो, पहले नाउन, देन हैव, और सॉरी ऑफ, इसके बाद फिर नाउन, और सबसे आगे पहले रहेगा आपके तब। देखो, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, जो ऑफ होता है ये क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है, बोलो। प्रीपोजिशन होता है। और यार प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। याद करो, क्लॉज में और फ्रेज में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीपोजिशन अपनी ऑब्जेक्ट लेके आती है। जो मैंने आपको बताया था, राम वेंट टू आगरा, या फिर राम केम मीट टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे टू के बाद क्या आ रहा था? ऑब्जेक्ट आ रहा था। यानी जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है? अपनी ऑब्जेक्ट लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है? नाउन आया है, ठीक है। अब नाउन ये क्या होगा? इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का। नाउन का नहीं होगा, प्रीपोजिशन को होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन आ गया? प्रीपोजिशन आ गया। हाँ, अगर ये हट जाए तो मीनिंग ही नहीं बनेगी। याद करो, मैंने फ्रेज में ये बताया था, ठीक है। तो अगर ये हट जाए ऑफ तो मीनिंग ही नहीं बनेगी। तो मीनिंग को बनाने के लिए, सेंटेंस को सही करने के लिए, रिलेट करने के लिए क्या बीच में आया? प्रीपोजिशन। तो भाई जब प्रीपोजिशन, इसका अस्तित्व किसके वजह से है? इस प्रीपोजिशन की वजह से है। अगर ये ना रहे तो इसका कोई मतलब ही नहीं, मीनिंग ही गलत, तो क्या करोगे रह के, जब तुम्हारा अर्थ ही नहीं बन रहा है। तो भाई ये बोलेगा, भाई जो कुछ भी हो तुम वो मेरे वजह से हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है। हम चले जाएंगे तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं, मतलब मीनिंग गलत हो जाएगी। समझ में आई बात? फिर प्रीपोजिशन। अब ये बताओ, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे? ये मिला के क्या बना देगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। नीचे लिख देते हैं हम लोग,
ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? वो जो नाउन एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज होता है। क्यों? ये बताओ, ये ऑफ, फादर ऑफ राम, पिताजी तो हैं लेकिन किसके हैं? राम के हैं। सिस्टर ऑफ मोहन, सिस्टर तो है लेकिन किसकी है? मोहन की। यानी ये क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ऑफ के बाद, तो ये क्या आ रहा है? एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसीलिए क्या होगा? एडजेक्टिव फ्रेज भी होगा। इतनी बात समझ में आई? ये क्या हो? ये डब्बा आपके क्या है? एक तरह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, काफी छोटा छोटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये डब्बा क्या है? बॉक्स, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज भी आप कह सकते हो इसे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल्स लेग, ये बताओ ये सही है कि गलत? ये सही है कि गलत? टेबल्स लेग्स, आप बताओ, आपने बताओ ये सही है कि गलत है? सही है। इतना हमने बताया, इसके बाद भी आप बोल रहे सही है। अच्छा, केवल टेबल होगा। सही है कि गलत है? आप बताओ क्यों गलत है? लेग्स, लेग्स तो है ही। क्यों? सही कि गलत है? क्यों? वो एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, वो लगेगा तो वो एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा भाई। ये पहले दिन जब हम लोगों ने पोजीशन को स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि ये अगर टेबल सेलेक्ट करोगे तो टेबल पे अधिकार, लेग पे अधिकार किसका है? टेबल का है। तो अगर आप टेबल के उसके पैर को काट भी रहे हो तो क्या टेबल रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो इसीलिए पोजीशन, आप, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है? टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ पोजीशन के लिए आप एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? आप एपिस्ट्रोफी एस इसके लिए नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको लिखोगे कैसे? लेग्स ऑफ, लेग्स ऑफ, लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, लेग्स ऑफ टेबल हैव बीन क्लीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेग्स ऑफ, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया है। क्यों? क्लीन्ड, साफ कर दिया गया। लेग्स ऑफ टेबल, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ा है। क्यों? अगर आपने, ये क्या है? कॉमन नाउन है। यहाँ पे क्या लगेगा? या तो आप द लगाओ, या तो आप दिस लगाओ, या माई लगाओ। याद करिए मैंने आपको ये बताया था, अगर आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे अगर आप कोई भी टेबल के साथ आप माई, योर, दिस, दैट, अगर ये सब नहीं लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दुनिया में केवल एक और एक ही टेबल है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? कुछ भी लगा लो, लेग्स ऑफ माई टेबल, लेग्स ऑफ योर टेबल, लेग्स ऑफ दिस टेबल, लेग्स ऑफ दैट टेबल। ठीक है, तो द लेग्स ऑफ दिस टेबल, कुछ भी लगाना जरूरी होता है। नहीं तो अगर नहीं लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगी कि भाई वर्ल्ड में केवल एक और एक ही चीज है। मुझे लगता है कि ऑफ के बाद नाउन आया, ऑफ के बाद नाउन आया। दिस आ गया, नाउन आया ऑफ के बाद। क्या नाउन के बाद? ये तो, हाँ तो नाउन, ये इसका क्या है? ये एडजेक्टिव है।
तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव है। नाम नहीं आया। ये ऑफ जो है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल ही तो है, ये तो इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है यानी द लेग्स ऑफ टेबल, अगर आप इसे ऑफ हटा देते हो तो क्या इसकी मीनिंग बनेगी लेग्स दिस टेबल? नहीं, गलत हो जाएगा। तो लेग्स यहाँ पे क्या होगा, लेग्स ऑफ, लेग्स ऑफ, और ऑफ के बाद किसकी बात कर रहे हो आप, टेबल की बात कर रहे हो, और यहाँ पे दिस क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये अगर नहीं लगाते हो आप तो इसका मतलब हो जाएगा कि भाई वर्ल्ड में केवल एक ही टेबल है, और ऐसा तो है नहीं कि एक टेबल है। तो यहाँ पे मैंने दिस टेबल कर दिया, और इसके बाद आपने लेग्स को क्या किया, एक्सप्लेन किया, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा, क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की लेग। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए द लग गया। तो द लेग्स ऑफ दिस टेबल, अब तो हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा कि हैव होगा, हैव होगा। क्यों, क्योंकि कितनी पैर है इसके, चार, एक से अधिक है, चार है तो एक से अधिक है, इसीलिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी आप इतना छोटा इसको नहीं लिख सकते थे, देखो इतना बड़ा है, द लेग ऑफ दिस टेबल। द क्यों लगा, क्योंकि आपने लेग को एक्सप्लेन किया है, लेग ऑफ दिस टेबल, इसीलिए यहाँ पे द आ गया। लेग्स ऑफ दिस टेबल, ऑफ क्यों आया भाई, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ये दिस क्यों आया, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस टेबल को बताने के लिए कि ये वाली टेबल। ठीक है, तो ये चीज आप इतने बड़े चीज को, इतने छोटे चीज को आपने इस तरीके से लिखा। ठीक है, इसी तरह अगला है एक एग्जाम्पल, कार्स कलर, कार का रंग, ये सही है कि गलत, कलर, कलर, अच्छा आप गलत बोल रहे हो मुझे, यस ये गलत है कि सही, आप बताओ। ये गलत है या सही है, गलत है, क्यों गलत है, बताइए। हाँ, ये एपोस्ट्रोफी एस इसे बोलते हैं, तो ये इसके साथ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे यहाँ पे टेबल्स के साथ नहीं लगा था, तो यहाँ भी ये नहीं लगेगा। तब क्या लिखेंगे हम इसे, तब हम इसे ऑफ के साथ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ दिस कार, द कलर ऑफ दिस कार इज, हाँ अब आगे कुछ भी बोल दो, जो भी कलर है, द कलर ऑफ दिस कार इज रेड, ब्लू, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे द कलर ऑफ दिस कार ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप ये द क्यों लगा, क्योंकि भाई कलर को इसने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, द कलर ऑफ दिस कार, ये कलर कार का कलर है, तो यहाँ पे इसलिए ये द लग गया। कलर क्या है, आप ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ऑफ से हम बता रहे, और ये क्या हो गया, दिस क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये किस पे, यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, कार के लिए। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई, ओके। अगर यहाँ पे दिस नहीं लगाओगे तो, हाँ ठीक है, चलिए, तो ये पहला रूल तो आपका ये था ऑफ को लेके। ठीक है, सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑफ के लिए, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, यहाँ पे लड़ाई करवानी है किसकी, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ की।
देखते हैं कौन जीतेगा। कौन जीतेगा भाई? कौन? साइड रहोगे वो। अच्छा, जिसके साइड आप रहोगे वो जीतेगा। कौन जीतने वाला है फिर? एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ में आएगा। क्या मैं तो ऑफ वाले देखो यहाँ पे क्या हो गया, संदीप्स फादर इज अ टीचर। संदीप्स फादर इज अ टीचर। इसके बाद अगर ये आपने क्या लिखा है, संदीप्स फादर एपिस्ट्रॉफी एस के साथ लिखा है। अब आप अगर इसे ऑफ से बनाओ तो क्या आएगा, पहले क्या आ जाएगा, फादर ऑफ। पोजीशन वाला है, देखो जब एपिस्ट्रॉफी लगाते हो तो पोजीशन क्या आती है, बाद में आती है। अब कहाँ जाएगी, पहले आ जाएगी। यानी आप मेन नाउन कहाँ होता है, मेन नाउन। संदीप फादर इज टीचर। टीचर कौन है, संदीप है कि संदीप के पापा? पापा है, ठीक है। तो यानी मेन यहाँ पे कौन हो गया, फादर। एक और पहले एग्जांपल लिख लेते हैं इसी को दूसरे तरीके से। द फादर ऑफ संदीप इज अ टीचर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे संदीप फादर इज अ टीचर, एपिस्ट्रॉफी एस के साथ लगा है। भाई एपिस्ट्रॉफी एस के बाद जो आता है वो पोजीशन को बताता है, ठीक है। तो इस पे ये बताओ मुझे मेन नाउन कौन होगा, मेन नाउन कौन होगा, संदीप के फादर। फादर क्यों, टीचर कौन है, फादर है, तो मेन नाउन कौन होगा, फादर। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव तो होगा भाई। एक्शन इन्फॉर्मेशन, किसके पिताजी हैं, संदीप के पिताजी। मेन नाउन ये हो गया, ठीक है। अब मेन नाउन जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये किसके अकॉर्डिंग लगती है, मेन नाउन। जैसे अभी कार और कार्स में बता रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इज ही लगेगा। भाई फादर कितने हैं, एक हैं, तो एक के लिए इज लगेगा, एक के लिए इज लगेगा। ये वाला समझ में आया, यानी ये सेंटेंस आपको क्या है, सही है। इसको देखते हैं। द फादर ऑफ संदीप इज अ टीचर। संदीप के पिताजी क्या है, टीचर है। ऑफ की हिंदी क्या होती है, का, के, की। द फादर ऑफ संदीप, द क्यों लगा भाई, फादर को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, इसी से संदीप का क्या है, अस्तित्व बना हुआ है। अगर हटा दे तो द फादर संदीप गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रेज, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे मेन कौन है, मेन नाउन कौन है इसमें, संदीप या फादर, फादर। मेन नाउन आपका फादर, क्योंकि टीचर कौन है, पापा ही है। यहाँ पे फादर पीछे आ रही है, यानी इस सेंटेंस को आप पढ़ो, संदीप के पापा टीचर है। इसको आप देखो इंग्लिश में, संदीप फादर इज अ टीचर। इसमें पहले किसकी फीलिंग आ रही है, मतलब किसको प्रियोरिटी दी गई है, संदीप फादर इज टीचर। यानी मेन कौन है, फादर हैं, लेकिन संदीप के थ्रू इन्हें बताया जा रहा है। पहले संदीप आ रहा है कि संदीप के पापा टीचर हैं, संदीप फादर टीचर, संदीप की बात यहाँ पे पहले रखी गई है। समझ में आई बात। जब इसको आप पढ़े तो इसकी भी मीनिंग वही है कि संदीप के पापा टीचर है, लेकिन पढ़ो द फादर ऑफ संदीप। फादर से यानी मेन नाउन को प्राथमिकता दी गई है यहाँ पे। फादर, टीचर कौन है, फादर की संदीप, फादर। तो इसमें संदीप को पहले रख दिया गया है और इसमें पहले फादर को, यानी मेन जो नाउन कौन है, फादर है। तो इस वाले सेंटेंस में मेन नाउन को ही पहले प्राथमिकता दी गई है, मतलब पहले किनको रखा गया, फादर को ही रखा गया, और इसमें संदीप को रखा गया है। तो इस वजह से, और है दोनों सही, इसमें भी देखो मेन नाउन ये है, इसमें भी मेन नाउन यही है, इसकी भी अर्थ वही बन रही है, इसकी भी मीनिंग वही बन रही है। यहाँ पे भी क्या होगा, इजी लगेगा। क्यों भाई, मेन नाउन के अकॉर्डिंग ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तीज यहाँ भी लग रही है। तो है क्या, दोनों ही सही होंगे तब। लेकिन
अगर दोनों आपसे पूछ दिया जाए कि ज़्यादा कौन सही है, तो यहाँ पे ऑफ वाला जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? इसका रीज़न यही है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे मेन नाउन फादर है और उन्हें ये प्योरिटी दे रहा है, उनसे बात ये कर रहा है। ठीक है, तो द फादर ऑफ संदीप इज अ टीचर, पहले फादर की बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आप इसे प्योरिटी दोगे। यानी ये अगर दोनों सही है लेकिन दोनों दे दिए जाए तो आप पहले ये बोलोगे फिर ये सही हो जाएगा, यानी है दोनों सही। समझ में आई बात? तो ये इतना आपका रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कल हम लोग फिर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं।